नया फलसफा, नया वीडियो, स्वागत है। आज हम 7वें बिंदु की चर्चा करेंगे, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं उनके संसाधनों की। तो पहले कुछ बातें जान लें। परीक्षा लिखित होगी। दूसरी बात, कुल 9 प्रश्न पत्र होंगे, जहां पहला और दूसरा प्रश्न पत्र भारतीय भाषाओं और सामान्य अंग्रेजी का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंक के होंगे। ये क्वालिफाइंग प्रकृति के होंगे। यहां पे 40% अंक पाना जरूरी रहेगा। यद्यपि यूपीएससी ने तथ्यात्मक रूप में ऐसी कोई बात कही नहीं है, फिर भी ऐसा आप माने कि 40% अंक पाना जरूरी रहेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो बाकी के 7 पेपर चेक नहीं होंगे। इस नाते यहां पे खास ध्यान देना पड़ेगा। भाषाओं के संदर्भ में हम थोड़ी चर्चा आगे करेंगे। तो अब आप आए कि जो 7 प्रश्न पत्र जो मूलांक में परिगणित होंगे, जो मेरिट वाले माने जाएंगे, जिनके आधार पर मेरिट निर्धारित होगी, वे 7 प्रश्न पत्र हैं। पहला निबंध का पेपर होगा, जो 250 अंक का होगा, जिसमें 2 निबंध पूछे जाएंगे, 125 की। दूसरा प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र। अभिप्राय यह है कि 2 से लेकर के 5 तक के प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के होंगे, जो संख्या में 4 होंगे। इस प्रकार जीएस का पहला प्रश्न पत्र होगा भारत की सांस्कृतिक विरासत, विश्व का इतिहास, समाज और भूगोल। जीएस का दूसरा प्रश्न पत्र होगा शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। जीएस का तीसरा प्रश्न पत्र होगा प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण एवं प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा तथा सुरक्षा। जीएस का चौथा प्रश्न पत्र होगा सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अभिरुचि। इसे आप एथिक्स का पेपर कह सकते हैं। इस तरीके से 5 पेपर होते हैं। 6वां और 7वां प्रश्न वैकल्पिक विषय का होगा, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, जो 6 और 7 माने जाएंगे। इस तरीके से 7 प्रश्न होंगे, 7 प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 250 अंक का होगा। इस प्रकार मुख्य परीक्षा 1750 अंक की होगी। 7 पेपर में 250 से गुणा करते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण आई इंटरव्यू होगा 275 अंक का। इस प्रकार कुल परिगणित मूल्य 2025 के होंगे, जिसमें आपका मूल्यांकन होना है, जिसके आधार पर आपकी मेरिट बननी है। इनमें अगर आप 1050, 1100 के आसपास अंक पा जाते हैं तो आप अच्छे ग्रेड पे रहेंगे, अच्छे स्टैंडर्ड पर रहेंगे। तो लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम हम 1200 से 1300 के बीच में अंक अर्जित करें। और मेरी व्यक्तिगत कोशिश आपके माध्यम से तो ये होगी कि आप ऐसा कोई स्टैंडर्ड हिंदी माध्यम में बनाएं जो कभी टूटे। आप 1300-1400 अंक के बारे में सोचें, जिसकी पॉलिसी और रणनीति हम बताएंगे, और पढ़ाने के समय तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। इस प्रकार से कुल मूलांक होंगे 225, जिसमें आपका मूल्यांकन होना है। अब कुछ अन्य बातें। साहित्यिक विषयों की यह बाध्यता कि ऑप्शनल के रूप में साहित्य तभी लिया जा सकेगा जब बीए में वह विषय पढ़ी गई होगी, यह हटा ली गई है। अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।
आप बीए में हिंदी लिटरेचर नहीं लिए हों, फिर भी आप हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल ले सकते हैं। आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के हों, हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। आयु सीमा सामान्य तौर पर 21 से 32 वर्ष है। यथा योग्य आरक्षण की सुविधा मिली हुई है। तो यह बातें हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। सामान्य तौर पर आपको टॉप करना है। आपको 1200 से 1300 अंक, 1400 अंक तक का टारगेट रखना है, जो आप पा सकते हैं। थोड़ी सी समझदारी, खासतौर पे निबंध के पेपर में, खासतौर पर एथिक्स के पेपर में, खासतौर पर इंटरव्यू के पेपर में, खासतौर पर ऑप्शनल के पेपर में, और जीएस के बाकी बचे 3 पेपरों में 2 में महत्तम बेहतर करके हम कुछ चीजों पे ईज स्नाते लेते हैं, सरलता स्नाते लेते हैं, किसका पाठ्यक्रम इतना व्यापक है कि वो आप कवर नहीं कर सकते, कोई नहीं कवर कर सकता है। लिमिटेशंस है मनुष्य की। अब मनुष्य अपने लिमिटेशंस के दायरे में सर्वोत्तम बेहतर कर सकता है, उसे मानना भी चाहिए, उसे समझना भी चाहिए। हम फायदे में रहते हैं। चलिए अब हम एक एक करके पेपर्स की चर्चा करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र निबंध का होगा, जो 250 अंक का होगा। 2 निबंध पूछे जाएंगे। आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी की टेस्टिंग होगी। निबंध आप महत्तम बेहतर तभी लिख पाएंगे जब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, दुनियादारी सब कुछ आपको मालूम हो। बचपन से आपने खूब सीखा होगा, सबसे सीखा होगा, हर जगह से सीखा। फिलहाल निबंध की चर्चा यहाँ पे हम इस समय नहीं करेंगे। इसके लिए 15 नंबर का बिंदु है, अलग से डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम जीएस में। प्रथम प्रश्न पत्र है सांस्कृतिक विरासत, विश्व का इतिहास, इसके बाद समाज और भूगोल। यहां से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरा सिलेबस 12 खंडों में विभाजित है। अब 12 खंड जो हैं उनमें पहले से 6 खंड तो आपका हिस्ट्री और कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का है, जहाँ पे आपको भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों को समझना पड़ेगा, संस्कृति के बृहद परिदृश्य को समझना पड़ेगा। जहाँ तक इतिहास का संदर्भ है तो ख़ास तौर पर प्लासी के बाद का 1757 का बाद का भारत पढ़ना होगा। स्वातंत्र संघर्ष के विभिन्न चरण, आंदोलनों के विभिन्न रूप आपको देखने पड़ेंगे। आधुनिक भारत आपको पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन इत्यादि मुद्दे भी यहाँ महत्वपूर्ण रहेंगे। और विश्व इतिहास, विश्व की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ, शासन प्रणालियाँ इत्यादि, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद इत्यादि आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। औद्योगिक क्रांति भी आपके अध्ययन का विषय होगा। तो ये पहले से 6 खंड की बात होगी। अब आप देखें कि इनके लिए कौन सी आप पाठ्य पुस्तकें पढ़ेंगे। कल्चर के लिए सबसे अच्छी किताब है अद्भुत भारत, एल वासम की जरूर पढ़ें। एमपी श्रीवास्तव की भारतीय संस्कृति पढ़ें। डॉक्टर छाया नौटियाल की दृश्य एवं मंचन कलाएं पढ़ें। एनबीटी की पुस्तकें पढ़ें। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह के संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ें। यूनिक गाइड से कुछ मैटर कलेक्ट करें। इस तरीके से कल्चर कवर होगा। कवरेज की कोई सीमा नहीं है, फिर भी जहां से और बन सके आप करें। इतिहास के लिए जो पुस्तकें आपके लिए खास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप बीएल ग्रोवर पढ़ें, राम लखन शुक्ला की किताब पढ़ें, बिपिन चंद्र की तीनों किताबें पढ़ें, और प्लासी के बाद का भारत या प्लासी से स्वतंत्रता तक बंदोपाध्याय की किताबें पढ़ें। समकालीन भारत मनोज सिन्हा की पढ़ें।
अद्यतन इतिहास में जो कुछ हो रहा उससे कवर करें, ऐतिहासिक घटनाओं के वर्तमान से प्रासंगिकता दिखाएं। तो इस तरीके से आपका इतिहास कवर होगा। और इन सब चीज़ों को कवर करते हुए इतनी किताबों से आप अपने आप को हिस्ट्री का, कल्चर का, यानी कि फर्स्ट पेपर का खंड 1 से 6 तैयार करें। इसके बाद 4 खंड हैं आगे के समाज के। समाज क्या है, समाज की विशेषताएं क्या है, सामाजिक संस्करण क्या है, इत्यादि विषय। भूख, गरीबी, वंचित समूह, सरकार की योजनाएं, ये सब समाज में पढ़ें। जिसके लिए आप पुस्तकें पढ़ेंगे भूषण सचदेव की, सिंधी गोस्वामी की, रामाहुजा की, एयर श्रीनिवास की, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे की, इन किताबों से आप इसे समअप करें। मैगजीन से देखें, पेपर से देखें, विभिन्न चैनलों, वेबसाइट्स जो सरकारी हों उनसे भी चीज़ें कलेक्ट करें। एनवीटी से कुछ मैटर, नेशनल बुक ट्रस्ट की कोई पुस्तक मिले तो आप उसे भी पढ़ें। तो इस तरीके से आपका समाज कवर होगा। आगे आते हैं भूगोल पे। तो भूगोल पढ़ना है, भूगोल की भौतिक विशेषताएं, संसाधन भारत और विश्व के, फिर प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए मुद्दे, सुनामी है, ज्वालामुखी इत्यादि है, इनका मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, मनुष्य इनसे प्रभावित कैसे होता है, इत्यादि बातें यहाँ महत्वपूर्ण रहेंगी। ये लास्ट के 3 खंड होंगे जहाँ से कम 6-7 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4-5 प्रश्न आपके सोसाइटी से होंगे, बाकी 10-12 प्रश्न आपके हिस्ट्री और कल्चर से होंगे। यह आपका प्रश्न का बंटवारा होगा। अब ज्योग्राफी में जो किताबें पढ़ेंगे, डॉक्टर सबीन सिंह की किताबें पढ़ें, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, पर्यावरण भूगोल, और फिर आप देखें आप भूगोल के सिद्धांत, भूआकृत विज्ञान, SN लाल की जलवायु विज्ञान, डॉक्टर चतुर्भुज मौर्य की किताब भारत का भूगोल, खुल्लर की किताबें हैं। भूगोल और आपका मैगजीन जरूर देखें, पेपर मैगजीन से अपडेट करते रहें। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो विभिन्न संगोष्ठियाँ इत्यादि हो रही हैं उनको भी ग्रिप में लेते रहें। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट पेपर की तैयारी हो जाएगी। अब आते हैं हम द्वितीय प्रश्न पत्र में। यहाँ पर 20 खंड होंगे। यह शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शुरुआती प्रखंड जो 9 होंगे वो राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, संविधान से जुड़े हुए होंगे, जहाँ पे भारत के संविधान की विशेषता, आधारिक संरचना, भारतीय संविधान में संशोधन, परिवर्तन, विशेष उपबंध इत्यादि आपको पढ़ने होंगे। भारत की शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के अंतर संबंध, प्रकार, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर आप आगे देखेंगे विभिन्न देशों के संविधानों से भारत के संविधान की तुलना, कुछ विनियामक संगठन, सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, व्यक्तियों की नियुक्ति का तरीका, गैर सरकारी संगठन इत्यादि यहाँ पे अध्ययन के मुद्दे होंगे, जिसके लिए आपको काफ़ी विजिलेंट रहना पड़ेगा, काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। बीके शर्मा की किताब भारतीय संविधान, DD बसु की किताब भारतीय संविधान यहाँ पे खास महत्वपूर्ण रहेगी। पेपर मैगजीन से आप चीज़ें समअप करेंगे। पब्लिक एड की एक किताब सुरेंद्र कटारिया इत्यादि की या BL फड़िया इत्यादि की, यहाँ से जो और संदर्भित मुद्दे हैं आप वहाँ से कवर करेंगे। एक मैगजीन आती है शोधार्थी,
मिस्टर अनिल कुमार वर्मा की, जो संभवतः कानपुर के डीबी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, वो मैगजीन जरूर पढ़ें। उनसे आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, उन्हें आपको पोलिटी अच्छे से आएगी। तो इस तरीके से सरकारी गजेटियर से, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जानकारी से, एनबीटी से, जो भी भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था जो कर रही है, जो खास प्रत्यय हैं, इसे आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आपका यह पोर्शन कवर होगा। यहाँ से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वक्त सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा है, आप इसे कवर करेंगे। सामाजिक न्याय को कवर करने के लिए कोई अकेली पुस्तक नहीं है, कोई एक सुनिर्धारित पुस्तक नहीं है, लेकिन योजना से, कुरुक्षेत्र से आप इन संदर्भों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी जो किताबें आप सोसाइटी की पढ़े हैं, वो किताबें यहाँ भी महत्वपूर्ण रहेंगी। इसके बाद आता है भारत के विदेशी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात। तो वहाँ के लिए आप ये समझें कि एक बेसिक बुक है भारत की विदेश नीति, बीपी दत्त की, उसे अवश्य पढ़ें। पुष्पेश पंत की किताब पढ़ें, तपन बिस्वाल की किताब पढ़ें, विवेक एसराज की किताब पढ़ें। बाकी आपका योजना है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करें, चीज़ों को बेहतर बनाएं। पेपर, मैगजीन, वर्ड फोकस इत्यादि से अपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर बनाएं। तो इस तरीके से ये आपका होगा दूसरा प्रश्न पत्र। तीसरा प्रश्न पत्र आपका होगा प्रौद्योगिकी, भारत में आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा तथा सिक्योरिटी का मुद्दा। तीसरे पेपर के लिए यहाँ भी 20 खंड होंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले से 10 का खंड अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल प्रत्यय, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, संसाधनों को जुटाना, समावेशी विकास, प्रगति और विकास के मुद्दे, बजट, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, भूमि सुधार, खाद्य प्रसंस्करण, निवेश मॉडल, उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये सब यहाँ पे चर्चा के विषय होंगे, जिसके लिए आप पुस्तकें दत्त एवं सुंदरम, मिश्रा एवं पुरी, एल नाथुराम का कि आप पढ़ें। बाकी योजना कुरुक्षेत्र से समअप करते रहें। हाँ, एक बात हम बताएंगे कि इंडिया टुडे में मिस्टर अंशुमान तिवारी की संपादकीय आती है। अगर उस संपादकीय को आप नियमित पढ़ते हैं, आप पूरी मैगजीन न खरीदें, महंगी हैं, वही खरीदें जो इम्पोर्टेंट हो। तो अगर आप वो मैगजीन का संपादकीय पढ़ते हैं तो कम से कम सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के 7-8 क्वेश्चन तो उसी में से मिल जाएंगे। तो इन तरीके से आप इकोनॉमी वाला पोर्शन तय करें। फिर आगे के खंड होंगे प्रौद्योगिकी के, जो विज्ञान से जुड़ा हुआ संदर्भ होगा। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी है, इन्फोटेक्नोलॉजी है, नैनोटेक्नोलॉजी है, रोबोट है। इसके बाद आपका ओशन है, स्पेस है, डिफेंस है, सबके अधुनातन संदर्भ पूछे जाएंगे। बेसिक जानकारी फ्री में आप कर चुके हैं, नहीं है तो थोड़ा सा और कर लें, कम है तो थोड़ा सा और कर लें। इसके बाद यहाँ पे साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति, आविष्कार तथा विज्ञान नामक मैगजीनें पेपर्स में, चाहे राष्ट्रीय दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हो, हिंदू हो, अनेक जगहों से मैटर जुटाए जा सकते हैं। इसकी कोई एक प्रमाणिक पुस्तक नहीं है। फिर हम आएंगे जलवायु परिवर्तन पर।
जैव विविधता पर, प्राकृतिक आपदा पर, यहाँ के लिए भी डॉक्टर सविंद्र सिंह की पर्यावरण भूगोल पढ़ लें। इसके बाद पेपर मैगजीन से इनकी संदर्भगत घटनाएं आप पढ़ें और कलेक्ट करें। सरकारी वेबसाइट से सही जानकारियां कलेक्ट की जा सकती हैं। इंडिया प्रतिवर्ष आती है, कुछ जानकारियां उससे मिलेंगी, उसे अवश्य पढ़ें। कोशिश करें 2-3 साल पहले वाली भी पढ़ लें। फिर आता है आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा। देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। कहते हैं आतंकवादी आते हैं और यहीं पर घटनाएं कारित करके चले जाते हैं। आखिर कैसे होता है? वो भूत की शक्ल में आते हैं, प्रेत की शक्ल में आते हैं, हवा से कहां से गिरते हैं? वे आते भी यहीं, रहते भी हैं, खाते भी यहीं से चले भी जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा अहम मुद्दा है। देश में फैला हुआ उग्रवाद, नस्लवाद, नक्सलवाद, साइबर क्राइम या आंतरिक सुरक्षा की बेहतरीकरण के लिए बने संघ और संगठन की चर्चा यहाँ पे महत्वपूर्ण होगी। 4-6 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाएंगे। इसके लिए भी कोई ऐसी तकनीकी पुस्तक नहीं है, मैगजीन वगैरह से ही कवर करना पड़ेगा, अन्यथा हम पढ़ाएंगे। हाँ, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की एक सैन्य विज्ञान की किताब है, उसे आप पढ़ लें तो बेसिक जानकारियाँ आपकी हो जाएगी। अब आते हैं 4th पेपर पे, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, आचार शास्त्र, सत्यनिष्ठा इत्यादि। सबसे इंटरेस्टिंग पेपर, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को टॉप कराने का उपक्रम। वस्तुतः यहाँ पे यूपीएससी यह अपेक्षा करती है कि आप में बुनियादी नैतिक मूल्य क्या हैं, जो हमने आप में क्या सकारात्मक मूल्य होने चाहिए उस संबंधों में चर्चा भी की है। तो वे आचारिक मूल्य, वे मौलिक मूल्य आप में क्या और किस प्रकार होने चाहिए, जिससे पदस्थापन के दिन जब समाज में ऐसी किसी समस्या से साक्षात्कार आपको करना पड़े तो क्या विकल्प अपनाएं, क्या रास्ता अपनाएं। तो इस प्रकार नीति शास्त्र और मानव का अंतः संबंध, सिविल सेवा में नैतिक मूल्यों का महत्व, उत्तरदायित्व की समस्या, सारांश, अभिवृत्ति, भावात्मक प्रज्ञता, नीति और नैतिकता के क्षेत्र में भारत और विश्व के दर्शन तथा ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में कुछ जानकारियां। इनके लिए भी कोई एकल पुस्तक नहीं है। इन पे केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आप 4थे पेपर की तैयारी करें। और यहाँ पर एक किताब आपको बताएंगे, डॉक्टर बीपी वर्मा की आचार शास्त्र के सिद्धांत। बाकी एक चीज जान लो, हमने एथिक्स नहीं पढ़ी, हमें पढ़ना भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एथिक्स तो हमें स्वभावतः और स्वतः अंतर्निहित है। ये आपके पर्सनल विचार, आपकी पर्सनल अभिवृत्ति, पर्सनल भावात्मक प्रज्ञता पे डिपेंड करेगा। किसी केस का निर्णय कैसा होगा, यह व्यक्ति सापेक्ष होगा। केस स्टडीज कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कोई निरपेक्ष मूल्य नहीं है। जैसे विवेक की कोई सटीक परिभाषा नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर होगा, हम लोग बड़े मन से पढ़ाएंगे, आपका अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपके 4 प्रश्न पत्र होते हैं जीएस के। तो निबंध में ला के 5 प्रश्न पत्र हो गया। 6वां और 7वां पेपर आपका होगा ऑप्शनल का। ऑप्शनल में 2 प्रश्न पत्र होंगे। जैसे आपने हिंदी लिटरेचर लिया तो हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र तथा हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। ये 500 अंक का होगा, काफ़ी उपादेय होगा। यदि यहाँ पे बेहतरी हो गई तो 1300-1400 अंकों का टारगेट रखा जा रहा है, वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं हो। टारगेट ऊंचा होना चाहिए। हमने
1100 तिसनाते कर दिया कि आपको थोड़ा सा सहज महसूस है। जब आप ऊंचा टारगेट 1400 का टारगेट रखोगे तो 1250 मिलेगा, और ऐसी मेरिट बनेगी जो कभी आप 1500 का रखो। 225 अंक में पेपर होना है। हाई स्कूल इंटर में तो आप पा लेते थे, आप क्यों नहीं पा रहे हैं? तो कोशिश करके टारगेट बड़ा होना चाहिए और उसी क्रम में काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकार हम ऑप्शनल पेपर की चर्चा अलग से ऑप्शनल वाले में करेंगे। उसी क्रम में हम पुस्तकें भी बताएंगे। इस तरीके से आज हमने जीएस के चारों पेपरों की पुस्तकें बताई। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप जान लो। हम कुछ किताबें बता रहे हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा किताबें हैं, कोई इससे ज़्यादा नहीं बताएगा, फिर भी कोई एक आध दो तकनीकी बता सकता। जैसे इतिहास के संदर्भ में एक पुस्तक रात के 12 बजे, मिडनाइट इंडिया, डोमिनिक लेपियर की किताब है, आप पढ़ें। विश्व इतिहास के लिए आप जैन और माथुर की किताब पढ़ें। शायद हम बताने में भूल भी गए थे, तो किताबें एकाध आगे पीछे हो सकती। अंततः संसाधनों के संदर्भ में हम कहेंगे, इस परीक्षा के किसी भी पाठ्यक्रम, किसी भी कंटेंट, किसी भी टॉपिक की कोई एकल सुनिश्चित और सुनिर्धारित पुस्तक नहीं है। ऐसा आप सोचिएगा भी मत। एक को पकड़ करके पिल पढ़ना और उसकी मौलिकता, उसके विश्लेषण और खुलेपन के आधार पर उसे समझना, काम चल जाएगा। 1600 अंक पा जाएंगे। हाँ, कुछ सामान्य बातें हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें, एनबीटी की पुस्तकें आप अवश्य पढ़ें। योजना और कुरुक्षेत्र आप अवश्य पढ़ें। प्रतियोगिता दर्पण का संपादकीय, इंडिया टुडे का संपादकीय जरूर पढ़ें। सरकारी वेबसाइट, सूचना प्रसारण मंत्रालय का पोर्टल, यूपीएससी का पोर्टल जरूर देखें। राज्यसभा टीवी की डिस्कशन जरूर करें। इसके बाद अपने अच्छे विद्यार्थियों के ग्रुप में यदि वे हों तो किसी मुद्दे पे सकारात्मक चर्चा जरूर करें। किसी भी संदर्भ की एक ही पुस्तक पढ़ें, लेकिन पढ़ें खूब अच्छे से। इन पर खास ध्यान देना है। एक बात और, नोट्स अपनी बनाइएगा। किसी कोचिंग की नोट्स, किसी टीचर की नोट्स पे अगर आप आईएएस बनने की सोच रहे हैं तो अभी से आईएएस न बनने के बारे में सोच लें। यूपीएससी आपको डिमांड करती है, टीचर और संस्था की डिमांड नहीं करती। इस नाते सेल्फ से मोटिव सीखें किसी से, किंतु सेल्फ मोटिवेशन के धरातल पे अपनी टेक्निक, अपनी बातें पैदा करें। जब वह परीक्षा में जाएगी तब आपका सिलेक्शन होगा। इस नाते अपनी फाइनल नोट्स बने, अपनी फाइनल बातें हों जो आपको लोगों से डिफरेंट बनाएंगी। और जब डिफरेंट बनेंगे, आप सोचो कि कुछ लड़के निबंध में 200 में 195 या 250 में 225, 210 पा जाते हैं। जीएस के किसी पेपर में 250 में 160, 170 पाए, तो क्या करते होंगे भाई? उन्होंने अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी एंड आइडेंटिटी मेंटेन की। उन्होंने सीखा सबसे, लेकिन डेवलप अपना किया। जिस दिन आप डेवलप करना सीख जाओगे, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप आश्वस्त रहें, खुद को परखें, खुद को निखारें। यूपीएससी आपको चाहती है, त्रिपाठी जी को नहीं। अब हम मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों की चर्चा करेंगे। तो लगभग प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ 12.5 अंक के होंगे, 10 अंक के होंगे, 8 अंक के होंगे, 5 अंक के होंगे। कुछ को 200 शब्द में लिखना है, 150 शब्द में, 100 शब्द में, 50 शब्द में, ऐसे लिखने होंगे।
निबंध में पहले ही बता चुके हैं कि 2 निबंध पूछे जाएंगे 125 अंक के। तो प्रश्न चाहे हिस्ट्री का हो चाहे पॉलिटी का हो, जैसे जो प्रश्न अभी हम बोल रहे हैं कि 200 शब्द का होगा, 12.5 अंक का होगा। कर्जन के वास्तविक कृत्य उसके उद्देश्यों के उलट साबित हुए। इस प्रकार भारतीय समाज में राष्ट्रवाद की ऊष्मा का संचार हुआ। इस कथन को स्पष्ट करें। या भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय सहनशीलता की असहनीय सीमा से गांधी जी गुजर रहे थे। हुआ यह कि उन्हें अपने आदर्श अहिंसा को भी छोड़ना पड़ा और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। या जागृति का संसाधन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में संसाधनों का वितरण और उनका अनुकूलतम उपयोग अहम मुद्दा है। अन्यथा इतिहास का क्या होगा पता नहीं, भूगोल जरूर बिगड़ जाएगा। यह देखने के लिए तैयार रहें। इस कथन को स्पष्ट करें। ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन निकाल लें। जैव सूचना विज्ञान से आप क्या समझते हैं? अगर जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति न हुई तो जैव प्रौद्योगिकी से आप जो पाए हैं उसका कोई मूल्य नहीं होगा। इस प्रकार जैव सूचना विज्ञान भविष्य का विज्ञान होगा। इसके दृष्टिगत इस कथन को स्पष्ट करें। या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार पहले से धीमी रही है, किंतु कोरोना संकट के काल में इसकी गति और धीमी हुई है। इससे निपटने के लिए आपकी लघुकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां क्या होगी? ऐसे एथिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी कभी छोटी मोटी टिप्पणियां पूछी जाएंगी, ऐसे पॉलिटी में पूछे जाएंगे, ई गवर्नेंस से पूछे जाएंगे, सामाजिक न्याय से पूछे जाएंगे, संविधान से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बड़े सिंपल छोटे छोटे पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं पूछे जाते। जैसे एक बार पूछा गया या अभी हाल में पूछा गया कि भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांतों को कठोर रूप में नहीं अपनाया गया है, बल्कि यहाँ पे अवरोध और संतुलन का सिद्धांत वरीय है। स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन था। या इसी तरीके का कोई और प्रश्न बन जाएगा। नैतिकता सिविल सेवकों में किस प्रकार अहम है? व्यवस्था के चालन परिचालन के दौरान सिविल सेवकों को नैतिकता का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? एथिक्स का क्वेश्चन हो गया। कोई चीज अंतिम नहीं होती, अल्टीमेट नहीं होती, आपको पैदा करना पड़ता, जनरेट करना पड़ता। तो मीनाइटो से इस तरीके से पेपर्स पूछे जाएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आप कितने भी कमजोर हों, लेकिन अगर जुनून है तो कुछ कर सकते। आपको क्या लगता है? हम भी साधारण परिवार के हैं, साधारण आदमी हैं। मेरे पिताजी तो कुछ करते भी नहीं थे। आज तो समय परिस्थितियां बदली हुई हैं, आप अच्छा कर सकते हो। ध्यान रहे, रिक्शे वाले का लड़का, सिपाही का लड़का ये सो सकता है, तो इससे नीचे तो आप नहीं होंगे। आप रेलवे स्टेशन पे पेपर और चाय बेच करके भी पढ़ाई कर सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं। संसाधन कभी भी पुरुषार्थी व्यक्ति के आड़े नहीं आते। हमने सच बता दिया है। मानना न मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। पीढ़ियां हमसे जवाब मांगे, ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे। अभी हम आपको न्यूनतम फीस पर पढ़ाएंगे, फिर आपका टेस्ट लेंगे, फिर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए एक ऑफलाइन क्लास चलाएंगे।
जहां की फीसें आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन आपको आयुष बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। चलो, तो ऑप्शनल निबंध तो आगे चर्चा होगी ही। हम थोड़ा सा स्टेट की चर्चा करते हैं। स्टेट के सिलेबस में यही सब है, मात्र एक चीज में अंतर, वहां सामान्य हिंदी का पेपर होगा जो कुल मूल्यमान में गणित होगा, वो 150 नंबर का होगा। तो सामान्य हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश की, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की और डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की किताबें, पेपर्स वगैरह से, मैगजीन वगैरह से पढ़ें, उसे कंप्रीहेंशन करें, थोड़ा ग्रामर देख लें, हो गया। इसी तरीके से जनरल इंग्लिश जो आनी चाहिए, उसके लिए रेन एंड मार्टिन की किताब या न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश, या जो किताब आप हाई स्कूल, अरे बेसिक डू डिड डन तो स्पष्ट ही होना चाहिए, इतना कर लें। हाँ, अपनी डिक्शनरी मजबूत करें, हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी, अंग्रेजी टू हिंदी डिक्शनरी, ये आपके पास जरूर हो। आप कोई भी डिक्शनरी खरीद लें, राजपाल की खरीद लें, भार्गव की खरीद लें, राजभाषा विकास फर्दर कामिल बोल के खरीद लें। हर क्षण आपके स्टोर में 850 शब्द हिंदी और अंग्रेजी के होने चाहिए। कोई आपसे कहे वर्सटाइल, तो वर्सटाइल क्या होता है आपको कुछ पता ही नहीं। इतना तो आना ही चाहिए यार। विशिष्ट और विलक्षण का अंतर तो आपको आना ही चाहिए। कहे रहते हैं आप उत्तर भारत में, कहे कहते हैं कि हम हिंदीवासी हैं, अंततः मां को माई ही कहेंगे, माम नहीं कहेंगे। भावना तभी पैदा होगी। तो मीनाई टू से इतनी हिंदी जाने, आप इसे बोगस मत समझें, आप इसे निरर्थक मत समझें, इसे आपको लेना ही पड़ेगा। अपने शब्द भंडार बढ़ाएं, वाक्य बेहतर करें, थोड़े ग्रामर ठीक करें, क्या डरना है यार। तो इस तरीके से आप भारतीय भाषाओं या जनरल इंग्लिश वगैरह की तैयारी करें। थोड़ा लगता, अगर अंग्रेजी बहुत कम आती हो तो थोड़ा सा ग्रामर वगैरह ईजे मार का प्रयोग सीख लें, हो गया काम। इतनी बातों के बाद हम आपसे कहेंगे कि कदम चूम लेती है बढ़ बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। जमुना में तैराकी लगाने का मन बना लीजिए, दिक्कतें तो होंगी, ठहरे हुए पानी में मछलियां टकराएंगी, कहीं जो है बड़ी मछली भी आ सकती है, घड़ियाल भी आ सकते हैं, बट पुरुषार्थी व्यक्ति के मार्ग में ये सब बाधा नहीं होती। इसी को तो कहते हैं पुरुषार्थपूर्ण जीवन। कल्चर में आपको गहरे पढ़ना होगा। इस प्रकार से हम प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रमों, परीक्षा पद्धति, कुछ प्रश्न पत्रों की चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। हाँ, यूपीएससी का जो संस्थागत सिलेबस है, जो यूपीएससी ने आपको दिया है वह, और उसका खंडवार विश्लेषण तथा बीच में पुस्तकें बताने में अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर का छूट गई हो, इनके खंडवार डिटेल आप हमारे चैनल, हमारी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन वाले मुद्दे से देख सकते हैं, सब डिटेल में लिखे हुए। आज बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि कल अगला दिन होगा, नया दिन होगा। तब हम आपको बताएंगे एक दिन की रणनीति, वन डे पॉलिसी। ढेर सारी शुभकामनाएं, कल फिर।